हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एसवाई बीकॉम और एसवाई बैफ का अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बढ़िया, चलिए स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमालगमेशन का सम करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्या होता है, पीसी। अगर आप पीसी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो तो काम खाली, भाई बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, क्लोजिंग करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बराबर है। नए कंपनी में अगर कोई एडजस्टमेंट है, पार्टनर से यानी गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह कुछ होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो जो बैलेंस आता है पीसी का वही तुम्हारा कैपिटल बन जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। The balance sheet of Mrs. A and B company and Mrs. C and D company on 31st December 2013 whereas follow बैलेंस शीट दिया A का, B का, C मतलब असेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है। अमालगमेटेड, अच्छा ये आधा शायद टाइप हुआ है यहाँ पे, अमालगमेटेड एंड फॉर्म लॉस इक्वली, ये शायद ये सेंटेंस शायद फॉर्म नहीं हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ, बुक के अंदर से देख लो। आप चाहिए तो आपकी बुक में लिख के ले लेना। कौन सा क्वेश्चन दिए भाई? क्वेश्चन नंबर 7 मिला दिया है। द टू फर्म डिसाइडेड, यहां पे लिखा नहीं है वो पढ़ रहा हूं मैं। टू फर्म डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू ABCD कंपनी, मतलब इनका नया बिजनेस का नाम क्या है, ABCD। दोनों ने डिसाइड किया भाई नया कंपनी बनाएंगे ABCD पार्ट 3, ठीक है। बढ़ते आगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2014 पार्टनर वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब ये आपका न्यू रेशियो है, नए कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। यहां पे लिख देता हूं न्यू रेशियो इक्वल। ओके, आगे बढ़ते। आगे क्या दिया है, बिटवीन देमसेल्फ एज दे were doing prior to the amalgamation and they agree on the following revaluation of assets and liability। नया assets और वैल्यू का, liabilities का, assets और liabilities का वैल्यूएशन दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग का 10 A में और C में 10, मशीनरी 7000 8000, फर्नीचर 2500 डेटर्स 5000 500 7000, स्टॉक 8000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 3500। बराबर यहां तक। आगे पैराग्राफ में क्या दिया है, द न्यू फर्म वुड नॉट टेक ओवर द लोन ऑफ C&D। सेम ऐसा ही यहां पे ध्यान आता है कभी कभी फोन, अभी ध्यान दे। द न्यू फर्म वुड नॉट टेक ओवर लोन ऑफ C&D। देखो एक सम हमने किया था जिसके अंदर मेरे को ऐसा आया था कि सर फर्नीचर नहीं लेके जा रहे तो उसका क्या करने का, याद रहेगा आपको एक सम करवाया था जिसमें फर्नीचर नया फर्म नहीं लेके गया था, तो अपन ने रियलाइजेशन में खाली किया था और उसके बाद आपने बुक के अंदर रेफर किया था, तो आपने सर ये पार्टनर्स को भी बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो वन एंड द सेम। इधर भी सेम होने वाला है। जो लोन है C&D का वो नया पार्टनर लेके नहीं जा, मतलब नया कंपनी लेके नहीं जा रहा। देखो आपको दिख रहेगा लोन C और D में कितने का है, 10,000 का। ये नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है, तो आप इसे रियलाइजेशन में खाली कर सकते हो या तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज चलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली रियलाइजेशन क्लोज होके पार्टनर्स में ही जाता है ना। तो आप रियलाइजेशन में रखो या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, चलेगा। वैसे ही वो फर्नीचर वाला भी ट्रीटमेंट था, फर्नीचर नया फॉर्म लेके नहीं जा रहा है तो फर्नीचर का पैसा आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली कर सकते हो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया तो भी चलेगा। ट्रांसफर करके दूसरा डबल एंट्री करेंगे तो भी वन एंड द सेम है। तो सर हम क्या करें, मैंने आपको बताया बैलेंस शीट खाली कर देने का, ज्यादा दिल पे लेने का नहीं। ओके चलिए, फिर उसके बाद क्या दिया है, बाय लोन तो लेके नहीं जाएगा। द गुडविल ऑफ AB एंड CD 10,000 5,000 गुडविल आ रहा है, नॉर्मल है। फिर आगे दिया है रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ द बैलेंस शीट द न्यू फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म द कंबाइंड गुडविल वुड बी 12,000। एंड आगे शायद टाइप नहीं है तो आगे दिया है इसके, एंड आगे दिया था द रिकंस्ट्रक्शन, बस इतना ही है शायद। एंड द रिकंस्ट्रक्शन
बहुत फोन आ रहा है तुम लोग को। एंड द रिकंस्ट्रक्शन, यहां पे जो दिया है कैपिटोइज, इट इज कैपिटल। द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वुड बी 14,000 ईच, पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैश इफ नेसेसरी। मतलब अब तक जितने सम्स हुए थे उसमें करंट अकाउंट था, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कैश। ओके सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे पीसी। पीसी फॉर किसके किसके लिए कैलकुलेट होगा, पहला ए एंड बी था, फिर सी एंड डी है, और फिर ए बी सी डी। ओके पर्टिकुलर्स ऑलरेडी दिया हुआ है कितने में, अपने को खाली कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद रिमेनिंग के बारे में सोचते। तो पहला लैंड दिया है कितना, 10,000, दोनों के लिए 10,000। हाँ तो भड़कने का नहीं, इंसान है यार, फ्लो फ्लो में लिख देता हूं। 12,000 टोटल हो गया 22,000। ये तुम लोग पगलेट लोग हो रे, ये दिया है ना रिवैल्यूएट फिगर में, बराबर लिख रहा था। अरे यार हर बार क्या है तुम लोग यार इस चले फिर से एक बार, सी डी यहां पे 10,000 ही है ना, टोटल हो गया 20,000। सर अरे ये रीवैल्यूड फिगर है ना, नया वैल्यू नया कंपनी कितने में लेके जाएगा, तो डायरेक्टली लिखने का है। मशीनरी 7,000 8,000, क्या बात है, टोटल आने लगा है, तुम लोग स्मार्ट हो गए। आगे बढ़ते, फर्नीचर 2500 टोटल 5,000। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स 7,500 5,500 7,000 12,000, ठीक है बढ़िया है। उसके बाद स्टॉक 8,000 16,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होता है तो ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, लाइबिलिटीज में लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2,000 3,500 टोटल 5,500। उसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही दिया है। और फिर बोला है लोन लेके नहीं जाएगा, गुडविल मिलने वाला है भाई, गुडविल लिखना पड़ेगा, आपका असेट है गुडविल। पहले वाले को 10,000, दूसरे वाले को 5,000, टोटल हो गया 15,000। एनी डाउट। फिर क्या राइट ऑफ करना है, वो तो नए कंपनी में होगा, उसका वैल्यू दिया है। कैपिटल नए कंपनी, मतलब इतना ही था एडजस्टमेंट। अब इधर से देखते हैं कौन से चीज, लैंड हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डिटेल्स हो गया, स्टॉक, कैश एंड बैंक। यहां पे क्या बोला है, द न्यू फर्म वुड नॉट टेक लोन, बराबर है, पे करने की बात है क्या, नहीं, तो भाई कैश पूरा चले जाएगा जैसा है वैसे ही, 3,000 और 1,000 टोटल आ गया 4,000। एनी डाउट, सारे असेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में जाते, कैपिटल तो आएगा नहीं, क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला तो लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स कितना है भाई, क्रेडिटर्स 15,000 10,000 15,000 10,000 टोटल 25,000। फिर उसके बाद लोन तो लेके जाएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया, मतलब इतना ही था। फटाफट से टोटल ले लेते, टोटल किसका, इसका 46, एबीसीडी का 87,000, आर्यन बराबर ना 41,500 टोटल। चलिए एक जन इसका टोटल ले लीजिए, छोटा सा है ये हो जाएगा 17,000, 13,500, ये 30,500, बराबर ना। होता है ये उम्र में, फोन आता है तो भाग जाते अपन, नॉर्मल। टोटल पीसी 46 माइनस 17 29,000, 41 31 28,000 टोटल आपको हो जाएगा 67,000 57,000 हो गया, पीसी मिल गया, काम खत्म। क्या बोल रहे हो, वो 87,000 है ना। हाँ। तो फिर भाई ये टोटल रॉन्ग है, क्योंकि इधर 46,000 और 41,000 में 87,500 आना चाहिए इधर टोटल, सीधी बात।
आर्यन भाई टोटल करके चेक करो। 87,500 माइनस करो तो 57,000 आएगा। 500 चला गया, 80 में से 30 जाएगा, 50, 57,500 डन। यहां तक पहला काम फिनिश। अब कुछ नहीं, अब क्या करने का कुलदीप, बैलेंस शीट खाली करना है, पीसी मांगना है और क्लोजिंग करना है। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहला असेट्स खाली करेंगे, तो असेट्स के अंदर 2 सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। चलिए बताइए क्या क्या है स्टार्ट से। पहला है लैंड, फिर है मशीनरी, फिर है फर्नीचर, फिर है डेटर्स, स्टॉक, कैश और कुछ नहीं। बुक वैल्यू पे मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वो लिखना, ये वाला वैल्यू नहीं। ये वाला वैल्यू नए कंपनी के लिए होता है और ये जैसा दिया है वैसा का वैसा आपको आपके बैलेंस शीट में लिखना है। तो यहाँ पे बोलिए, लैंड का वैल्यू 10,000, मशीनरी 7,000, फर्नीचर 3,000, डेटर्स 6,000, स्टॉक 8,000, कैश 3,000, 37,000। अरे समझा? पक्का? असेट्स खाली हो गए हर्ष। अब क्या खाली करने का? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सिर्फ ये 2 कैपिटल पार्टनर्स में जाएगा, क्रेडिटर्स चले जाएगा, लोन तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग। मतलब लायबिलिटीज में सिर्फ 2 ही है इसके पास, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बराबर है। तो यहां पे हम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, टोटल आ गया 17,000। अरे बात समझ में आ गया? उसके अलावा कैपिटल है ए का और बी का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000 डन। ए बी कंपनी कर दिया। पहला बैलेंस शीट खाली करना था, दैट इज डन। अब पीसी मांगेंगे तो ए कंपनी का बैलेंस शीट कितना था? देखो पीसी कितना था? 29,000। तो 29,000 मांगेंगे किससे? नए कंपनी से। अपने लिए तो इनकम है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय ए बी सी डी कंपनी 29,000। इधर क्रेडिट तो उसका अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,000। पीसी मांग लिया। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग करना है, फटाफट से क्लोज कर ले दे। कौन से साइड का टोटल? इधर ये 46,000। चलिए ठीक है, 46,000। 46,000 में 37,000 माइनस करेंगे, 9,000 आ जाएगा। बाय सॉरी यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी 4,500, 4,500 टोटल हो गया 9,000। इधर डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,500, 4,500, 14,500, 14,500। सेम बैलेंस यहीं पे लिख देंगे 14,500, 14,500। बैलेंस पूरा वही आएगा 14,500, 14,500 टू ए बी सी डी कंपनी अकाउंट। इधर डेबिट है तो यहां पे आ जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी 14,500, 14,500 टोटल 29,000। कर ली, काम फिनिश। समझ में आया क्या? अब ऐसा ही सेम किसके लिए करना है? सेकेंड कंपनी के लिए। ये हमने ए बी कंपनी का सॉल्व किया, वैसा सेम हमको सॉल्व करने का है सी डी कंपनी के लिए। बराबर है। चलिए फिर सी डी कंपनी को भी सॉल्व कर लेते। सीडी कंपनी के लिए बैलेंस शीट को खाली कर लेते। बैलेंस शीट देखते क्या दिया है।
बैलेंस शीट में आपके पास सेम असेट्स है सारे, बट असेट को बुक वैल्यू पे खाली करना पड़ेगा, तो यहां पे 2 सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स में सबसे पहला है लैंड, फिर मशीनरी, फर्नीचर, हर्ष ध्यान दे बेटा, फर्नीचर के बाद डेटर्स, स्टॉक, कैश, कैश एंड बैंक। चलिए लैंड का वैल्यू, बुक वैल्यू 12,000, 8,000, 3,500, 8,500, 10,000, 1,000, टोटल हो गया 43,000। अरे बात समझ में आया? बोलो। लोन लाइबिलिटीज है ना बेटा, सबर, असेट में थोड़ी है वो। अभी लाइबिलिटीज में कैपिटल है, दोनों का कैपिटल ट्रांसफर होएगा, क्रेडिटर ट्रांसफर होएगा, लोन को ट्रांसफर नहीं करे। अगर आपको करना है रियलाइजेशन में तो भी जैसे फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट किया था वैसे सेम एक्सप्लेन करने वाला, जरा ध्यान देना। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप लोन भी इधर लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन राइट लोन ऑल्सो, बट क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो लोन की लाइबिलिटीज, फर्नीचर की असेट्स, ये सब किसको मिलने वाला है? पार्टनर्स को ही। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली वो लोग ने किसको दे दिया है? पार्टनर्स को। समझ में आया? तो कोई लाइबिलिटीज जो नया फॉर्म लेके नहीं जाता या कोई असेट नया फॉर्म लेके नहीं जाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसे आप पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। असेट है तो डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड पे। समझ में आया क्या? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट था देखो जरा, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? क्रेडिटर्स 10,000, लोन नहीं ट्रांसफर कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, तो यहां पे 10,000 और 3,000 टोटल हो गया 13,000। समझ में आया? कैपिटल है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सी एंड डी का 10,000, 10,000, 10,000। उसके अलावा बाय लोन अकाउंट, लोन है ना, उधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है। 10,000 है तो इक्वली बांटने वाले, क्योंकि इक्वल रेशियो है, 5,000, 5,000। देखो बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया सब। बैलेंस शीट ट्रांसफर करते याद रखना, डेबिट का चीज डेबिट पे जाता है, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे। असेट डेबिट होता है इसलिए डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में ही अमाउंट लिखा है। समझाइए आपको? बैलेंस शीट हो गया। अब पीसी मांगेंगे। पीसी कितना है जरा चेक करो। पीसी है 28,000। पीसी मिलेगा मतलब अपना इनकम है, तो बाय कौन देने वाला है? ए बी सी डी। कितना? 28,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,000। एनी डाउट? समझा यहां तक? पीसी मांग लिया। अब क्लोजिंग करेंगे फटाफट से। क्लोजिंग ले लेते। कितना है यहाँ पे? 43,000 है ना यहाँ पे, 43,000। तो यहाँ पे लिख देता हूं 43,000। 2,000 बैलेंस आएगा मतलब लॉस। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल सी एंड डी 1,000, 1,000। अरे समझ में आया? चलिए इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, 1,000। एनी डाउट? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। 15,000, 15,000 टोटल, 15,000, 15,000। बैलेंस आ जाएगा 14,000, 14,000 टू ए बी सी डी कंपनी अकाउंट। इधर डेबिट है तो इसके अकाउंट में जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल सी एंड डी 14,000, 14,000 टोटल 28,000। टैली खत्म। ओल्ड कंपनी क्लियर। अभी नया कंपनी सॉल्व करने के लिए नया बैलेंस शीट देखना पड़ेगा जो कि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहां पे मैं रफ में बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लेता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। सेम
ओके, पार्टनर ए बी सी डी, ए बी सी डी। उसके अलावा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का चाहिए तो पहले पोस्टिंग कर लेता हूं, बाद में एडजस्टमेंट की तरफ जाता हूं। बैलेंस शीट आपके पास है, खाली इतना ध्यान में रखना कि गुडविल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो गुडविल को छोड़ के बाकी सबका मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। पहला स्टार्ट करता हूं लैंड, फिर मशीन, फिर उसके बाद फर्नीचर, डेटा, स्टॉक और कैश। फटाफट से मुझे इसका वैल्यू बताते जाना। सबसे पहला है लैंड, लैंड का वैल्यू 20,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर कितना है 5,000। उसके बाद क्या है भाई, फर्नीचर के बाद डेटर्स है 12,500, कोई आरडीडी तो है नहीं तो डायरेक्टली लिख देता हूं डेटर्स 12,500। डेटर्स के बाद क्या है, डेटर्स के बाद है स्टॉक कितना है 16,000, और फिर उसके बाद कैश है 4,000, बराबर है। तो यहाँ पे स्टॉक 16,000 और कैश 4,000। एनी डाउट? खाली मैंने गुडविल नहीं लिखा है, अभी मैं यहाँ पे अलग से प्रेजेंट कर रहा हूँ गुडविल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस पे स्टूडेंट्स को डाउट था तो अपन इसको और अच्छे से करते। 15,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि राइट ऑफ करना है ना, तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, गुडविल होने के बाद लाइबिलिटीज पे जाते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर 5,500 और 25,000 है, तो भाई आपकी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 5,500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 25,000। एक और चेंजेस में करने वाला हूं, जरा ध्यान देना। क्या सर, क्या करने वाले, अब तक जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट था वो करंट अकाउंट से था। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो भी डिफरेंस है वो किस में आने वाला है, कैश में। तो मैं यहाँ पे जो मैंने कैश लिखा है वो कैश को मैं निकाल के एक रफ अकाउंट कैश का प्रिपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में आएगा क्या? रियलाइजेशन ये किसका चल रहा है, न्यू फर्म के पास पैसा है ना ये, तो न्यू फर्म के बारे में चल रहा है ना डिस्कशन। तो यहां पे हम और एक रफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो है हमारा कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में मैंने पोस्टिंग किया, डेबिट मतलब असेट मतलब डेबिट होता था टू बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना था 4,000। बेसिक यहां तक क्लियर हुआ। अब एडजस्टमेंट देखो, मैंने सब असेट का पोस्टिंग कर दिया, ये जितने असेट से खाली कैश अकाउंट में डाल दिया, गुडविल जैसा था वैसे ही बाकी सबका पोस्टिंग डन। अब एडजस्टमेंट पे आता हूं। एडजस्टमेंट में क्या बोला था, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 10,000, 5,000, 15,000 दिख रहा है अपने को गुडविल, लेकिन फॉर इंस्टेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ द बैलेंस शीट द न्यू फर्म द कंबाइंड गुडविल वुड बी वैल्यूड एट 12,000। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि जब बैलेंस शीट की बात करोगे तो बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू कितना आना चाहिए 12, मतलब एडजस्टमेंट दिया इसके ऊपर कि भाई इसका वैल्यू आना चाहिए 12,000। कितना कम हो रहा है 3,000, लेस रिटर्न ऑफ कितना 3,000। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, तो ये तो क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। गुडविल का फायदा नुकसान किसका होता है, पार्टनर का, तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट में ही जाएगा ना, तो टू गुडविल कितना है 3,000, और कितने पार्टनर है 4, तो 3,000 डिवाइड बाय 4 750, 750, 750, 750, 750, 3,000 होता है ना। तो यहाँ पे आदित्य कितना आएगा 750, 750, 750, 750। एनी डाउट? अब इसके पहले क्या होता था, पूरा गुडविल राइट ऑफ होता था, इसलिए गुडविल का वैल्यू नील रहता था। यहाँ पे गुडविल में सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही राइट ऑफ करना है। अगर पूरा माइनस करना होता तो 15,000 माइनस करता और 15,000 का दूसरा इफेक्ट इधर ही आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अंडरस्टूड आदित्य? पक्का यहाँ तक? जानवी क्लियर है? निकिता क्लियर? उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी, और एक एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल का। क्या बोला है, द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हुई 14,000 ईच। हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना होगा 14,000 होगा, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो लोग कैश में लेके आएंगे। मतलब ये मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। भाई इसका भी 14,000, 14,000, 14,000, 14,000। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट चले जाएगा क्रेडिट में। कैपिटल ए बी सी एंड डी 14,000, 14,000, 14,000,
14,000, क्या बात है, 56,000। एनी डाउट? डन। अब नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे, बट ये क्लोजिंग करिए कहां जाएगा, कैश में। इसके पहले कैपिटल करंट अकाउंट में लिखते थे, बट यहाँ पे इधर से कैश में, फिर कैश को क्लोज करने वाले। अरे सबर अली लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का बैलेंस कितना जरा देखते। तो यहाँ पे ए बी का बैलेंस था 14,000 ए और बी का था, सॉरी हाँ सबर, यहाँ पे 14,500 और दूसरे का कितना था 14,000। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 14,500। अरे समझ में आया क्या, पक्का समझा? चलिए क्लोजिंग कर लेते, देखते कौन सा साइड, यही साइड सब में ज्यादा है। 14,750 14,750, मतलब यहाँ पे बैलेंस 250 आएगा, इधर भी 250 आएगा, इधर 750 आएगा, इधर 750 आएगा। डायरेक्टली इसकी छोटा सा अमाउंट था, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आएगा कुलदीप टू पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी एंड डी। 250 750 टोटल कितना हो गया 1,500, 2,000 उधर क्रेडिट इधर डेबिट। अब इसका टोटल ले लो, इसका बैलेंस है 6,000, पूरा का पूरा बैलेंस क्रेडिट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा कैश 6,000। समझ में आया? चलिए अब इसको क्लोज करके चेक करते टैली हो रहा है क्या नहीं। 56 प्लस 3,500, 56 प्लस, हाँ बोल दे बेटा, आर्यन भरोसा करके, पक्का ना? 86,000 भरोसा करो भाई, ये बाजू का टोटल कर लो 30, 86,500 इधर भी है। टैली हो गया, समझ में आ गया? पक्का। अभी क्या बचा मालूम, मैंने को लेजर पे फोकस कर रहा हूं ज्यादा, जर्नल एंट्री में भी सेम चीज होने वाला है, बट एक बार आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो फिर मैं तुम्हारा जर्नल एंट्री स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अभी मोस्टली 4-5 सम हो गए, सिमिलर काइंड के लग रहे, तो दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। एक बार वो सेट है तो फिर आगे का काम स्टार्ट कर सकते। क्लियर? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।